आदमी अपने घर की मुर्गी को नहला रहा था। मुर्गी भी मजे से पानी में उछल कूद कर रही थी। तभी आरव को समझ आया कि करण जिस खुद को बेचने की बात कर रहा था उसका मतलब कुछ और ही था। बाकी लोग कहाँ हैं, कोई खास बात नहीं। नहलाने के बाद करण ने उसके छोटे छोटे पंजे भी साफ किए। हल्की गुदगुदी से उसे अजीब सा एहसास होने लगा। ध्यान से देखा तो लगा कि ये लड़का दिखने में काफी हैंडसम है। अपनी सोच छुपाने के लिए उसने झट से उसकी गाल पर चोंच मार दी। जब तक उसकी शक्तियां वापस नहीं आ जाती, खुद को लोगों की थाली बनने से बचाने के लिए उसे फिलहाल करण के घर ही रहना था। लेकिन कुछ दिन बाद उसे एहसास हुआ कि ये इंसान सच में बहुत गरीब है। दिन में तीनों टाइम बस सब्जी और दाल। आखिर उसने विरोध कर ही दिया। अरे स्वादिष्ट है तो क्या, रोज रोज कौन खाए, मैं तो अब मटन खाऊंगा। अब उसकी नजर करण के जड़ी बूटियों के ढेर पर गई, लेकिन करण ने साफ मना कर दिया। इन्हें बेच नहीं सकता, दवाई के बदले बदलना है। ये सुनकर उसे पहली बार करण पर तरस आया। इतना बीमार लड़का, ऊपर से इतनी गरीबी। एहसान चुकाने के लिए उसने तय किया कि कम से कम इसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर बना देगा। उसने एक पत्थर पर चोंच मारी और पत्थर पल भर के लिए सोना बन गया। लेकिन अगले ही सेकंड फिर पत्थर। उसने बार बार कोशिश की, पूरे कटोरे भर पत्थरों पर चोंच मार दी। चोंच तक दुखने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गुस्से में उसने पत्थर को लात मारी और खुद ही उल्टा गिर पड़ा। पास खड़ा करण सब देख रहा था। काफी सोचने के बाद उसने अपनी बचत निकाली और तय किया कि आज 2 तोला मांस खरीद ही लेगा। जैसे ही वो बाहर निकला, मुर्गी उसके पीछे पड़ गई। मुझे गोद में उठाओ जल्दी। करण हल्का सा मुस्कुराया और उसे उठाकर बाजार ले गया। लेकिन जब वो मांस की दुकान पर पहुंचा तो समझ आया कि जेब में पैसे कम है। तभी उसकी नजर पास बैठे एक ज्योतिषी पर गई। ज्योतिषी एक अमीर और भोले आदमी को डराकर पैसे ऐंठ रहा था। तभी करण ने अचानक उस आदमी से कहा, दोपहर तक आपके घर में आग लग सकती है, जल्दी घर जाइए। आदमी आधा यकीन आधा शक लेकर घर लौट गया। उधर ज्योतिषी का ग्राहक हाथ से निकल गया तो वो भड़क उठा। उसे लगा करण जानबूझकर उसका धंधा खराब कर रहा है। लेकिन करण ने शांत होकर कहा कि वो सच बोल रहा है और 10 सिक्कों की शर्त लगा दी। शाम होते होते वही आदमी दौड़ता हुआ वापस आया। हाथ में 2 तोला मांस था। अगर आपकी बात मानकर मैं घर न लौटता तो मेरी माँ आग में फंस जाती। इतने दिनों बाद मांस देखकर मुर्गी की आंखें चमक उठी। ऊपर से करण ने शर्त के 10 सिक्के भी जीत लिए। धीरे धीरे उसकी भविष्य देखने की बात पूरे इलाके में फैल गई। कुछ समय बाद एक औरत उसके पास आई। मेरे पति के बारे में बताइए, वो अभी कहाँ है? शादी के कुछ ही समय बाद उसका पति युद्ध पर चला गया था। 15 साल बीत गए। बाकी सैनिक चाहे जिंदा लौटे या उनकी खबर आई, लेकिन उसके पति का कुछ पता नहीं चला। करण को उसकी हालत पर दया तो आई, लेकिन भविष्य देखना आसान नहीं था। वो आसमान के राज में दखल देने जैसा था, इसलिए उसने मना कर दिया। लेकिन आरव को उस औरत के आसपास कुछ अजीब महसूस हुआ। उसी रात वो चुपके से उसके घर पहुंचा और देखकर दंग रह गया। औरत के पीछे नीले कपड़ों में एक सैनिक खड़ा था। अचानक उसकी खांसी की आवाज सुनकर सैनिक मुड़ा और सीधे उसके पीछे पड़ गया। अरे मेरे पीछे मत पड़ो। वो ऊपर से नीचे तक उसका पीछा करता रहा। तभी आरव समझ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है। अभी वो मुर्गी के रूप में था, इसलिए ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाया और जल्दी ही काबू में आ गया। इतने में शोर सुनकर वो औरत बाहर आ गई। उसे सैनिक दिखाई नहीं दे रहा था, बस हवा में जकड़ा हुआ आरव दिख रहा था। तभी अचानक किसी ने लकड़ी उठाकर उसकी तरफ फेंकी। करण भी पीछे पीछे वहां आ गया था। उसने बिना कुछ समझे दूसरी लकड़ी उठाई और औरत के सिर पर दे मारी। वो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। सैनिक गुस्से से आग बबूला हो गया और करण पर हमला करने दौड़ा। तभी आरव ने फुर्ती से करण को धक्का दिया, जिससे उसका वार खाली चला गया। करण हैरानी से बोला, अरे मुझे धक्का क्यों मारा? धक्का नहीं मारता तो अभी मर चुका होता।